दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के द्वारा बनाए गए या बनवाए गए हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम के बारे में। क्योंकि आज आपको 2-3 ट्रिक ऐसे बताऊंगा, 2-3 तरीके ऐसे बताऊंगा, अगर आप लोग ये काम करा लेते हैं तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र की जो एनुअल इनकम है, चाहे आपकी 2 लाख से 3 लाख है, 3 लाख से 4 लाख है, यानी कि 1,80,000 रुपए से अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा है तो बिल्कुल ये तरीका आप लोग अपनाइएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम को आप लोग बड़े आसानी से जो है कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों दानिश टेक्निकल पर अगर आप लोग पहली बार आ चुके हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दानिश टेक्निकल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दानिश टेक्निकल पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार की सभी स्कीम, सभी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को दानिश टेक्निकल पर मिलती रहती है। तो बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी या पीपी आईडी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे परिवार आज भी परेशान हैं। हरियाणा में आप लोग रहते हैं तो बिल्कुल आपको भी पता है, आपके आसपास बहुत सारे कई सारे परिवार ऐसे परेशान हैं जिनकी बिल्कुल एक्चुअल इनकम है ही नहीं, उनकी इतनी इनकम बढ़ी हुई है कि वो लोग परेशान हैं। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। कई सारे लोग ये बात पूछते हैं कि सर फैमिली आईडी की इनकम को कितनी बार कम करवाया जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता है, किन से संपर्क करना होगा, कहां जाना होगा, ये कई सारी बातें हैं। आज के इस वीडियो में इन सब बातों का जवाब जो है मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो जवाब आपको दूंगा। अगर कोई इस वीडियो को गलत साबित कर दे तो उसको 10,000 रुपये का इनाम दानिश टेक्निकल की तरफ से दिया जाएगा। और जो प्रोसेस, जो नियम, जो तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगर वो तरीका आप लोग फॉलो करते हैं, वो स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं तो 100% आपकी पीपी आईडी, आपकी फैमिली आईडी की इनकम को कम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हां, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी स्कीम, एक योजना चलाई थी, लाडो लक्ष्मी योजना, और इस योजना में लाखों परिवार बाहर हो चुके, क्योंकि उनकी फैमिली आईडी में इनकम, पहले इनकम का जो क्राइटेरिया था 1 लाख रखा गया, फिर सरकार ने नियम बदल दिया, फिर उसके बाद में 1,40,000 रुपये जिनकी फैमिली आईडी में सालाना आय है उन महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन ऐसे में वो परिवार बच गए जिनकी फैमिली आईडी में, जिनकी पीपी आईडी में इनकम 1,80,000 है या फिर 1,80,000 रुपये से अबव है, यानी कि ज्यादा है। तो बिल्कुल दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये काम आप लोग करवा लीजिएगा, ये तरीका आप लोग अपना लीजिएगा, और ये तरीका अगर आप लोग अपना लेते हैं आपका 100% पीपी आईडी, फैमिली आईडी की इनकम को पूरी तरह से कम कर दिया जाएगा। अगर आप एक्चुअल में मजदूरी का काम करते हैं, मजदूर हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आपकी स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप लोग सरकार को चैलेंज करिए, आप लोग डिपार्टमेंट को चैलेंज करिए कि मैं इतना अमीर कहां से बन गया, आप लोगों ने मुझे अमीर बना दिया, फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ऐसे में वो परिवार भी हैं जिनके परिवार में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं और उनको जो है गरीब परिवार को सरकार ने अमीर बना दिया। ऐसे में वो चिंता में है। अब वो लगातार सीएससी के चक्कर काटते हैं, लगातार अलग अलग दफ्तरों में जाते हैं कि फैमिली आईडी को लेकर जाते हैं, सर मेरी इनकम बढ़ी हुई है, और कोई सही रास्ता अभी तक किसी ने नहीं बताया। आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, अगर यूट्यूब पर कोई इस तरीके से आपको बताता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube पर सब लोग अपना वीडियो चला जाते हैं, पूरा प्रोसेस नहीं बताते, पूरी बात नहीं बताते, पूरी बात नहीं समझाते। तो दोस्तों फाइनली हरियाणा परिवार पहचान पत्र की अगर आप लोग एनुअल इनकम को कम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अगर खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल चलाना अगर आप लोग जानते हैं तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीपी पोर्टल, उसको आप लोग लॉगिन करें। जैसे ही आपकी फैमिली आईडी का डेटा लॉगिन हो जाता
है उसमें करेक्शन मॉड्यूल का ऑप्शन आता है। और करेक्शन मॉड्यूल का ऑप्शन जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे इनकम का हो गया, जेंडर का हो गया, डेट ऑफ बर्थ का हो गया, एड्रेस का हो गया, मैरिटल का हो गया, विडो का हो गया, अलग अलग तरीके के ऑप्शन एकदम से पूरी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद में वहां पर आपको इनकम का ऑप्शन दिखाई देगा। इनकम को सिलेक्ट करना है और सरकार को, डिपार्टमेंट को चैलेंज करना है कि आपने जो मेरी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये दिखाई हुई है वो गलत है, वो रॉन्ग है। जबकि मैं एक मेहनत मजदूरी का काम करता हूं, मैं रेहड़ी लगाता हूं, मेरी इनकम इतनी कैसे हो सकती है? तो उसको आप लोग चैलेंज करिए। वहां पर आप लोगों को ग्रीवेंस लगा देना है, ठीक है। इनकम को सिलेक्ट करना है और वहां पर जो है आपको नई इनकम जो है जो आप लोग बदलना चाहते हैं वो आपसे पूछा जाएगा, वो नीचे आप लोग इंटर कर दीजिएगा। और हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इनकम जब आप लोग ग्रीवेंस लगा देते हैं, ग्रीवेंस आपका पहुंच जाता है कहां? किरिट डिपार्टमेंट में, जो आपके जिले में होता है। और सब हरियाणा के सभी 22 जिलों में किरिट डिपार्टमेंट का ऑफिस अलग होता है और किरिट डिपार्टमेंट में आपकी ग्रीवेंस चली जाती है। लेकिन यहां पर सिर्फ वही लोग ग्रीवेंस लगाएं जिन लोगों की एक्चुअल में इनकम ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग लखपति हैं, करोड़पति हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरी फैमिली आईडी में इनकम सरकार कम कर दे ताकि मैं हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड का लाभ ले सकूं, हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ ले सकूं, या फिर हरियाणा सरकार की किसी अन्य योजना स्कीम का लाभ ले सकूं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हरियाणा सरकार सिर्फ उन लोगों की इनकम को कम करेगी जिनकी एक्चुअल में इनकम कम है और जिनकी गलत तरीके से बढ़ी हुई है। आपके किरिट डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस पहुंच जाती है और ग्रीवेंस जो है किरिट डिपार्टमेंट चेक करता है कि फलां फैमिली आईडी फलां गांव से इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है इनकम की। तो वो क्या करते हैं, वो अपना बंदा या फिर कोई भी अधिकारी आपके गांव में आपके घर पे विजिट करता है और आपकी जो है आपका जो पूरा प्रोसेस है उसको देखता है, क्या कैसा इसका मकान बना हुआ है, क्या काम करता है, कितने बच्चे हैं, कमाने का जरिया प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें वो नोट करता है। और उसके बाद में जब यहाँ से वो रिपोर्ट बनाकर भेजता है, वो सीधी रिपोर्ट जाती है आपकी चंडीगढ़, क्योंकि जहां से इसका हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वहां आपकी रिक्वेस्ट यहां से किरिट डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरवर्ड कर दी जाती है और आपकी जो एनुअल इनकम है वो पूरी तरह से कम हो जाती है। इससे अलग कोई तरीका, कोई मेथड, कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फैमिली आईडी में इनकम की ग्रीवेंस आपको अरेंज करनी है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर आप लोग इनकम से परेशान हैं, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में किसी और कैटेगरी को लेकर परेशान है, बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दानिश टेक्निकल पर विश्वसनीय, सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ माइंड में सारी चीजें हैं और ये ऑफिस है, पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में सभी चीजें, सभी पॉइंट नोट हैं, क्योंकि मैं रात दिन इसी काम को करता हूं। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके को आप लोग अपनाइएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र की इनकम अगर आपकी कम ना हो तो आप लोग मेरे चैनल को छोड़कर चले जाइएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र की इनकम 100% पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, कम हो जाएगी। आप लोग ग्रीवेंस लगा दीजिएगा और जैसे ही आपकी एनुअल इनकम कम हो जाती है, हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लें, हरियाणा सरकार से बीपीएल राशन कार्ड का लाभ लें, हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लें, हरियाणा सरकार की ग्रामीण आवास योजना का लाभ लें, हरियाणा सरकार की डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना का लाभ लें, हरियाणा सरकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का लाभ आप लोग ले सकते हैं। और बताने को मैं आप लोगों को दर्जनों स्कीम, दर्जनों योजनाएं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन सही बात तो यह है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। आप लोग आज देखिएगा, आज कितने मेरे ऐसे चाहने वाले, मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वीडियो को अपने अपने मोबाइल फ़ोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।